हाँ डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मेंडेलियन रेशियो जो है वो डेविएट होता है। और वहाँ वहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स ली थी। 4 o'clock प्लांट्स को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, स्नैपड्रैगन फ्लावर को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने एग प्लांट का जो कलर पैटर्न है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम मेंडेलियन रेशियो को ही पढ़ेंगे फिर से। मेंडेलियन रेशियो की, जहाँ पे मेंडेलियन रेशियो जो है वो डेविएट होता है, वहां पे पढ़ेंगे, वही हम लेंगे आज। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज को डोमिनेंस। ठीक है, देखिए को डोमिनेंस का सिंपल में मीनिंग क्या होता है ना। को डोमिनेंस का सिंपल मतलब होता है ए कंडीशन, क्या लिखेंगे उसको, ए कंडीशन वेयर a condition where expression of both alleles occurs, a condition where expression of both alleles occurs in heterozygotes state, that is its expression is visible in heterozygotes conditions। ठीक है, और there is no dominant recessive relationship। देखिए, अब देखो हम कोडोमिनेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब दो एलील कंबाइन होंगी, और जब दो एलील कंबाइन होंगी तो एक अलग जीनोटाइप निकल के आता है, एक अलग पैटर्न निकल के आता है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, को डोमिनेंस को। ठीक है, तो को डोमिनेंस के केस में आता है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल आती है ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। ठीक है, क्या पढ़ना है, ABO ब्लड। देखिए, ये ABO, ऑल्दो ABO ब्लड ग्रुप जो है ये एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का। मल्टीपल एलिलिज्म जब हम पढ़ेंगे, वो फिनोमेनन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हमने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कस करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ को डोमिनेंस देखना है ABO ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए 3 एलील्स रेस्पॉन्सिबल होती है। कितनी एलील्स, 3 एलील्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो 3 एलील्स कौन कौन सी हैं, वो है IA, IB और IO। ठीक है, और अगर 3 एलील्स है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हैं, वो हम पढ़ेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इनके निकल के आते हैं वो 6 आते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे, अगर हमारे पास एलील है IA, ठीक है, यहां ये IAIO है। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप निकल के आता है A। अगर ये इसी तरह हमारे पास IA, एक एलील I है, सेकंड इज सॉरी, एक एलील हमारे पास IB है, सेकंड इज IB, इसी तरह से IBIO, तो इस केस में ब्लड ग्रुप निकल के आता है B। इसी तरह से थर्ड केस है, अगर हमारे पास IO है, ठीक है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप निकल के आएगा O। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास IB है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप जो है वो आएगा AB। ठीक है, और ये वाला केस जो है, ये वाला केस आता है हमारा कोडोमिनेंस का। यहाँ पे दोनों एलील्स जो हैं वो जब दोनों एलील्स हेटेरोजाइगोट स्टेज में होगी और वो एक अलग एक्सप्रेशन देती है। ठीक है, तो अब हम इसी को पढ़ेंगे
ठीक है। अब देखिए अगर हम आरबीसी की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड के लिए जो ब्लड ग्रुप है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है एच एलील। एच जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एच जीन। इस एच जीन की दो कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, एक कैपिटल एच एलील, एक स्मॉल एच एलील। अगर कैपिटल एच है तो यहाँ पे फ्यूकोस ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम यहाँ पे काम करता है, ठीक है, आरबीसीज के सरफेस पे फ्यूकोस ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। अगर स्मॉल एच है तो ये नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है ये? नॉन फंक्शनल होता है। ऑल्दो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनती है या नॉन फंक्शनल एंजाइम यहाँ पे बनता है, ठीक है। लेकिन जो एच है यहाँ पे फ्यूकोस ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम काम करेगा, ठीक है। मान लो हमारे पास ये आरबीसी का सरफेस है। अब ये आरबीसी का हमने लेट से यहाँ पे लिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल बायो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर अगर हमारे पास आई ए एलील है तो यहाँ पे क्या बाइंड होता है? यहाँ पे बाइंड होता है एन ग्लूकोस एमीन ट्रांसफरेज, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास आईबी है तो आईबी पे क्या ट्रांसपोर्ट होगा? इस यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ पे काम करता है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। और इसी तरह से अगर हमारे पास आईओ है तो आईओ है यहाँ पे नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे एच जीन रेस्पॉन्सिबल होता है ना। अब ये फ्यूकोस ट्रांसफरेज है, ये फ्यूकोस चेन जो है ये ट्रांसफर करती है। अगर आई ए ब्लड ग्रुप आया तो एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन को ट्रांसफर करेगा। अगर आईबी आया तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज आया काम करेगा। आईओ है तो नॉन फंक्शनल है ये, ठीक है। तो अब एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने क्या पढ़ना है? आई ए आई बी को हमने इसमें डिस्कस करना है कि जो एबी ब्लड ग्रुप है वो कैसे बनता है, उसका थोड़ा सा इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे। देखो हम क्या करेंगे? सिंपल में हम एक इंडिविजुअल लेंगे आई ए आई बी, ये F1 है, आई ए आई बी, हम F1 की बात कर रहे हैं सिंपल, है ना। अब इस आई ए आई बी का हम सेल्फिंग करवाएंगे, मतलब इसका क्रॉस हम सिंपल में आई ए आई बी ऐसे वाले इंडिविजुअल के साथ करवाएंगे, है ना। तो एक साइड से हम मेल लिखेंगे, दूसरे साइड से हम फीमेल्स की गैमेट्स लिखेंगे, आई ए आई बी, यहां पे भी आई ए और आई बी। देखो क्या होगा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आई ए एलील्स आएगी, इन दो का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आई ए आई बी, यहाँ पे भी आई ए आई बी, यहाँ पे आई ए आई, ठीक है। मैक्सिमम चार कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे। तो आई ए आई है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए आई, सॉरी यहाँ पे ये आई बी आई बी है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है बी होगा। लेकिन यहाँ पे एक इनका जो यहाँ पे कोडोमिनेशन शो करेगा, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा वो आता है ए बी ब्लड ग्रुप निकल के। आई बात हमें? तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के केस में। दूसरी एग्जांपल आती है यहाँ पे, जो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, ये था कोडोमिनेंस का केस, है ना। तो कोडोमिनेंस के केस में आपने इतना ही बोलना है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पे दो एलील्स जो हैं वो हेटेरोजाइगोट स्टेज पे होती है और उनका जो है विजिबल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। दूसरे हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है, देखिए हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए HB जीन की जरूरत पड़ती है और ये HB जीन जो है इसकी दो कॉपीज प्रेजेंट होती है, या ये HBN नॉर्मल होगा या ये HBS होगा, ठीक है। HBN मतलब नॉर्मल है, HBN नॉर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पे HBN नॉर्मल है तो
ये HbN नॉर्मल है, HbS मतलब सिकल सेल है। ये क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, अल्फा चेन होती है और बीटा चेन होती है। बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की, उसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगी, या तो HbN नॉर्मल है, ये HbN जो है अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, अगर HbS है तो यहाँ पे ये म्यूटेंट है। क्या है, यहाँ पे म्यूटेंट है, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, आप देखिए तीन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं, HbN। ठीक है, अगर HbN दोनों एलील जो है वो नॉर्मल है, एक एलील में HbN नॉर्मल है, दूसरे एलील में भी HbN नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास दूसरी कंडीशन हमारे पास HbN HbS में यहाँ पे क्या है, ये बनता है सिकल ट्रेट। सिकल ट्रेट मतलब इसमें जो आरबीसीज है वो एक एलील वो सिकल शेप हो गई है। कैसी हो गई, वो सिकल शेप हो गई है, और एक जो है वो नॉर्मल कॉपी है आरबीसीज की। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड टाइप जो है HbS। ये HbS जो है इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इस इंडिविजुअल की हो जाती है डेथ। अब ये जो नॉर्मल है, एक इसमें म्यूटेंट है, तो ये होता है मलेरिया रेजिस्टेंट। क्या होता है, मलेरिया रेजिस्टेंट होता है, लेकिन इसमें सिकल ट्रेट एक एलील जो है वो सिकल ट्रेट है, और ये जो है ये कैरियर है, ये हेट्रोजाइगोट्स है, और ये हेट्रोजाइगोट जो है ये सिकल सेल एनीमिया का कैरियर होता है। तो कोडोमिनेंट जो है ये नेचर में ज्यादा देखने को मिलती है, तो AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ज्यादा इंडिविजुअल्स को देखा जाता है, या HbN HbS जो है ये भी ज्यादा इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस नेचर में ज्यादा देखने को मिलती है, तो कोडोमिनेंस की ही टाइप है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ये था हमारा कोडोमिनेंस के केस।